नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें अप्रैल 2026 के कुछ बहुत ही जरूरी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रूबरू कराएगा। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी आज की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों से जुड़ती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा आज का सफर 4 पड़ावों में बटा होगा। सबसे पहले हम इतिहास में गोता लगाएंगे और पहले मौर्य सम्राट की कहानी जानेंगे। फिर हम आज के दौर में लौटेंगे और ग्लोबल हेल्थ पर बात करेंगे। इसके बाद कुछ जरूरी जनरल नॉलेज पर एक तेज नज़र डालेंगे और आखिर में इन सभी धागों को जोड़कर देखेंगे कि हमारे लिए बड़े टेकअवेज क्या हैं। तो चलिए एक बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, वो पहला राजा कौन था जिसने भारत के इतने बड़े एक संगठित हिस्से पर हुकूमत की? ये सवाल सिर्फ एक नाम के बारे में नहीं है। ये हमें सीधे भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो आ गए हम अपने पहले पड़ाव पर। बात करेंगे पहले मौर्य सम्राट की, और ये कहानी है एक एकीकृत भारत के उदय की। एक ऐसे दौर की जब बिखरे हुए राज्य एक विशाल शक्ति के रूप में सामने आए। और हमारे उस बड़े सवाल का जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, ये सिर्फ मौर्य साम्राज्य के संस्थापक नहीं थे। ये वो पहले शासक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ला दिया। सच कहूं तो उनके आने से इतिहास का रुख ही बदल गया। पर क्या चंद्रगुप्त इस सफर में अकेले थे? बिल्कुल नहीं। हर महान नायक के पीछे एक मार्गदर्शक होता है, और चंद्रगुप्त के लिए वो थे चाणक्य, उनके गुरु, उनके प्रधानमंत्री। असल में कहें तो इस पूरे साम्राज्य के आर्किटेक्ट। उनकी रणनीतियां, उनकी समझ ही उस विशाल एम्पायर की असली बुनियाद थी। तो सवाल उठता है कि ये साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ? देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति थी। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक एक कर कदम बढ़ाए। पहला कदम, उस वक्त के शक्तिशाली नंद वंश को सत्ता से हटाना। दूसरा, अपनी शक्ति को कंसोलिडेट करना, मतलब मजबूत करना। तीसरा, फिर साम्राज्य का विस्तार करना। और आखिर में यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर को मात देना। एक के बाद एक हर चुनौती पर विजय। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस सब की रफ्तार। जरा सोचिए, लगभग 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराया और 300 ईसा पूर्व आते आते, यानी महज 20-22 सालों में मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे सबकॉन्टिनेंट पर छा चुका था। उस जमाने में बिना आज की टेक्नोलॉजी के ये कमाल की असाधारण उपलब्धि थी। देखिए, किसी साम्राज्य को जीतना एक बात है, पर उसे चलाना वो बिल्कुल दूसरी। तो मौर्य साम्राज्य की सफलता का राज क्या था? वो था उनका गवर्नेंस का मॉडल। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सारी कमान केंद्र के पास। एक मजबूत टैक्स सिस्टम, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सेना और जासूसी का नेटवर्क। और सबसे जरूरी, पूरे साम्राज्य में एक जैसा कानून। इसी ढांचे ने उस विशाल एम्पायर को एक सूत्र में बांधे रखा। तो चंद्रगुप्त की असली विरासत क्या है? सिर्फ जीत नहीं, उनकी असली विरासत है एक एकीकृत भारत की नींव रखना। उन्होंने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिस पर आगे चलकर अशोक जैसे महान शासकों ने और भी भव्य इमारत खड़ी की। ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि एक टिकाऊ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाने की है। चलिए अब इतिहास की गलियों से निकलकर आज की दुनिया में कदम रखते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त ने एक राजनीतिक साम्राज्य को एकजुट किया। आज हमारे सामने एक अलग तरह की चुनौती है, लेकिन थीम वही है, यूनिटी। और ये चुनौती है ग्लोबल हेल्थ के लिए एकजुट होने की। इसी सिलसिले में एक जरूरी तारीख है 7 अप्रैल 2026। ये है वर्ल्ड हेल्थ डे। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं और उनसे निपटने के लिए साथ आना कितना जरूरी है। और साल 2026 के लिए जो ऑफिशियल थीम रखी गई है वो है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, यानी स्वास्थ्य के लिए एक साथ, विज्ञान के साथ खड़े रहें। ये थीम बहुत साफ है। इसमें दो बातें हैं, एक सहयोग और दूसरा वैज्ञानिक तथ्य। पर ये थीम आज के समय में इतनी जरूरी क्यों हो गई है? क्योंकि हम सब एक तरह के इंफॉर्मेशन बैटल ग्राउंड में जी रहे हैं। एक तरफ है वैज्ञानिक सच जो डेटा, रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय पे टिका होता है, और दूसरी तरफ है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी जो जंगल की आग की तरह फैलती है, लोगों के मन में शक पैदा करती है और अच्छी भली पब्लिक हेल्थ कोशिशों पर पानी फेर देती है।
और इस लड़ाई में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO हमेशा से फ्रंट लाइन पर रहा है। सोचिए, 1948 में इसकी स्थापना हुई। 1980 में इसने स्मॉल पॉक्स यानी चेचक जैसी भयानक बीमारी को दुनिया से मिटा दिया। 2020 में ग्लोबल पैंडेमिक का सामना किया और आज 2026 में ये मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ विज्ञान की मशाल लेकर खड़ा है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और ज्ञान की बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ जरूरी जनरल नॉलेज फैक्ट्स पर एक रैपिड फायर टूर करते हैं। तो शुरुआत अपने देश भारत से। हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी मोर। लेकिन कुछ और बातें। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और जब बात आबादी की आती है तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अब जरा दुनिया के पैमाने पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, और धरती पर सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारी दुनिया की तस्वीर बनाते हैं। और हाँ, खेल की दुनिया को तो हम भूल ही नहीं सकते। क्रिकेट, जो सिर्फ एक खेल नहीं एक जुनून है। ओलंपिक गेम्स, जो दुनिया भर के एथलीट्स का सबसे बड़ा सपना है। और हॉकी, जो ऐतिहासिक रूप से भारत की शान रहा है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ पिरोएंगे। चलिए कनेक्ट करते हैं इन डॉट्स को। तो इन सब बातों से बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? वो ये कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, चाहे वो प्राचीन साम्राज्य हों या आज के ग्लोबल हेल्थ की चुनौतियां। तरक्की के लिए दो चीजें हमेशा से जरूरी रही हैं, एक एकीकृत गवर्नेंस और दूसरा भरोसेमंद ज्ञान। जैसे चंद्रगुप्त को एक साम्राज्य चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए था, वैसे ही आज हमें बीमारियों से लड़ने के लिए एक विज्ञान पर आधारित एक ग्लोबल सिस्टम चाहिए। चलिए फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत गवर्नेंस के साथ भारत को एकजुट किया। दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 का थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। तीसरा पॉइंट, कुछ जरूरी फैक्ट्स जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। और इन सब का सार क्या है? सार ये है कि एकता और ज्ञान, यही दो चीजें हैं जो किसी भी सभ्यता को आगे ले जाती हैं। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आज जब हम सब इतनी सारी सूचनाओं के सागर में जी रहे हैं, तो हम सब मिलकर समझ के कौन से नए साम्राज्य बना रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।